हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई लोग आप? स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल डीकेबी एजुकेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब सीजीएल जो एग्जाम है या एसएससी के एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स दोस्तों अब चालू हो जाएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स के दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारा जो बेहतरीन वीडियो रहेगा वो दोस्तों इसको लेके रहेगा कि जो दोस्तों जो मॉक स्कोर है वो एक जगह स्टक हो गया है 120, 125, 130। तो दोस्तों, आप किस तरह से कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए रियलिस्टिक अप्रोच पे दोस्तों आज हम बात करेंगे, किस तरह से आप 120 से लेके 170 तक दोस्तों पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है दोस्तों दिनेश कुमार बदाला। दोस्तों 2024 के सीजीएल में सिलेक्टेड हूं। दोस्तों, एक बार मेरे खुद के स्कोर के बारे में आपको बता दूं। मैथ्स में मेरा स्कोर रहा है 87/90, रीजनिंग में मेरा स्कोर है 83/90, और दोस्तों इंग्लिश में जो मेरा मेंस का स्कोर है वो 128 मार्क्स है 135 में से। तो दोस्तों जो सीजीएल परी का जो मेरा स्कोर है 150 प्लस है। तो किस तरह से मैं उस स्कोर तक पहुंचा और आप लोग क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पेपर अटेम्प्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग सीजीएल प्री के एग्जाम में सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि उनका जो पेपर अटेम्प्ट करने का जो मेथड है ना, जो तरीका है ना, वो दोस्तों बिल्कुल गलत होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस वो छोड़ देते हैं या उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा दोस्तों इस पॉइंट में। सेकंड है दोस्तों, काम रहते हुए किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे लोग दोस्तों एग्जाम से पहले एकदम हड़बड़ा जाते हैं, उनके बेहतरीन तैयारी होने के बावजूद वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। थर्ड है दोस्तों सिली मिस्टेक्स। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि इस एग्जाम में आपके पास इतना चांस नहीं है कि आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर सके, क्योंकि दोस्तों जो स्कोर है वो आपको 95, 93% से ऊपर लेके आना है अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं दोस्तों। तो गलती की गुंजाइश बहुत कम है इस एग्जाम के लिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों रिवीजन, कि आपकी जो रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह की है। क्या आप प्रॉपर सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही दोस्तों एनालिसिस नोटबुक। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं। आज मॉक दिया, कल स्कोर कम आ गया, फिर मॉक दिया, लेकिन दोस्तों उसका सही एनालिसिस और एनालिसिस की नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दोस्तों एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप अब प्रीलिम्स तक किस मेथड में से तैयारी करें कि आपका स्कोर 160, 170 तक पहुंच जाए और दोस्तों आप सीजीएल प्री को क्वालिफाई कर ले। तो दोस्तों हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पेपर अटेम्प्टिंग मेथड। दोस्तों इसके अंदर आपको दो ऑप्शन है, मैं आपको दोस्तों दो तरीके बताता हूं। उन दोनों में से आप किसी भी तरह से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, वो आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं जी, मान लीजिए सीजीएल परी का, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। दोस्तों जब भी आप सीजीएल का मॉक दें या यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट कीजिए, इंग्लिश। और दोस्तों आपका जो टाइम रहेगा वो ओनली 9 से 10 मिनट। दोस्तों 9 से 10 मिनट आपके पास है इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए। दोस्तों ये मेथड 1 में बात कर रहा हूं। सेकंड है दोस्तों आपको जीके अटेम्प्ट करना है इसके बाद, और दोस्तों आपके पास टाइम है 5 से 6 मिनट। थर्ड जो आपको सब्जेक्ट दोस्तों आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहां पे आप दोस्तों मेरी एडवाइस है कि आप रीजनिंग को सोल्व करें। दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि इस तरह से क्यों अटेम्प्ट करना है, इसके क्या बेनिफिट है, और दोस्तों इस तरह से नहीं करने के क्या नुकसान है। दोस्तों उसके बाद है मैथ्स। देखो दोस्तों, हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। सबसे बड़ी बात, 9 से 10 मिनट यहां पे लगे, 6 मिनट यहां पे मैक्सिमम आता हूं दोस्तों, 16 मिनट यहां पे हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने पास रहेगा रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग के आप कम से कम 25 मिनट का टाइम ले सकते हैं। 25 से 26, 27 मिनट का आप टाइम ले सकते हैं रीजनिंग के अंदर। दोस्तों 25 मिनट यहां पे हो गई, 5 मिनट जीके के 30 और 10 40। लास्ट में दोस्तों आपके पास 20 मिनट बचे। और मैथ्स तो आपको दोस्तों इसको आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जिन लोगों की अगर रीजनिंग थोड़ी अच्छी है तो वो यहाँ पे 20 मिनट भी ले सकते हैं दोस्तों, 20 मिनट से 22 मिनट। उसके बाद दोस्तों जो बचा टाइम है मैथ्स के लिए,
आप यहाँ मान लीजिए कि रीजनिंग को आपने 22 मिनट दे दिए, 6 मिनट आपने जीके को, 22 6 28 और 28 और 10 38, 38 और 2 40 और 20। दोस्तों आपके पास 20 से 22 मिनट बचे मैथ्स के लिए। दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मात्र 60 मिनट है इस एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप 9 से 10 मिनट में अगर आप इंग्लिश नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100 क्वेश्चंस एग्जाम में देख ही नहीं पाएंगे, करना तो बहुत दूर की बात है। 5 से 6 मिनट में आपको जीके के सारे क्वेश्चंस करके आगे बढ़ना है। रीजनिंग के क्वेश्चन में दोस्तों आप यहाँ पे 15 16 17 ये मिनट भी यूज कर सकते हैं, और दोस्तों जो बाकी का बचा टाइम है वो आप मैथ्स में डिवोट कीजिए। दोस्तों मेथड 1 ये है। दोस्तों सेकंड मेथड की मैं बात करूं, दोस्तों मैं सारी चीजों को एक एक डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड मेथड है दोस्तों कि सबसे पहले आप जीके अटेम्प्ट कीजिए, 5 मिनट ओनली दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे है दोस्तों आप इंग्लिश, और दोस्तों यहां पे आप इंग्लिश 8 से 9 मिनट। थर्ड है दोस्तों, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप मैथ्स को करना चाहें या आप रीजनिंग को। दोस्तों रीजनिंग को पहले करने का फायदा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पेपर एग्जाम देना शुरू किया दोस्तों, जीके में जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है वो आप देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िए और टिक मारिए और आगे बढ़िए। दोस्तों दोबारा देखने का टाइम सीजीएल के एग्जाम में नहीं मिलता आपको। इंग्लिश दोस्तों यहां से 8 से 9 मिनट में आप इंग्लिश एक 1 राउंड में खत्म कीजिए, या फिर जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तुरंत आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप 1 राउंड में कर लीजिए, और सेकंड राउंड में दोस्तों आप जल्दी निपटाए, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें आपको सेकंड राउंड की दोस्तों जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बाद में मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों रीजनिंग पहले क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अपना जो माइंड है ना उसको कैलकुलेशन करने, कुछ मेथड सोचने के लिए दोस्तों टाइम लगता है। अगर आप कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उनके एक बार उनको सोल्व कर लेंगे तो आपका माइंड दोस्तों एक्टिव हो जाएगा, और जब आप प्रोसेस पे मैथ्स पे पहुंचेंगे तो आपके जो माइंड है उसको दोस्तों सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ इसमें कौन सा मेथड लगाओ, क्योंकि आपका माइंड तब तक आपके पास 30 से 40 मिनट आप काम कर चुके होंगे, और दोस्तों आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट हो चुका होगा बिल्कुल। दोस्तों मैथ्स में फिर आपको टाइम कम लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है हमने डिस्कस किया कि पेपर अटेम्प्ट आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले दोस्तों आप इंग्लिश को करिए 9 से 10 मिनट, दोस्तों जीके को करिए 5 से 6 मिनट, दोस्तों रीजनिंग को आप 20 से 22 मिनट में निपटाइए, और दोस्तों लास्ट के जो 25 से 26 मिनट हैं उनमें आप दोस्तों मैथ्स को कीजिए। दोस्तों अगर आप ये मेथड 1 फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 100% एक वैलिड, दोस्तों मेरा कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम आज तक नहीं रुका है, तो दोस्तों ये 100% वैलिड और दोस्तों एकदम रियलिस्टिक अप्रोच है। तो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको इंग्लिश, फिर जीके, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स को ही अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। दोस्तों सेकंड पॉइंट है काम रह के। दोस्तों जब हम एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे माइंड में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, पेपर कैसा होगा, क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं है या हैं, दोस्तों मुझे टाइम पे अटेम्प्ट करना है। साथ ही दोस्तों ये भी माइंड में रहता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों ये सारी चीजें दोस्तों एग्जाम के आपके स्कोर को डाउन करती है। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो चुकी है, अगर आपने अपना 100% एफर्ट्स दोस्तों दिए, तो जब आप एग्जाम देने बैठे तो दोस्तों आपको एकदम काम रहना है, एकदम शांत रहना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पेपर देखना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो क्वेश्चन उनको दोस्तों आप आराम आराम से करते जाइए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में पूछा था कि इनकी, मान लीजिए कि ये संख्या इससे डिवाइड नहीं है और हमने देख दिया कि हाँ डिवाइड है। दोस्तों बहुत सारी सिली मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो जाती है कि हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा चीजों को सोच लेता है। तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट देख ही नहीं पाते कि हाँ यार इसमें पूछा तो नहीं था और मैंने हाँ पे टिक कर दिया। तो दोस्तों अगर आप शांत रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कम से कम दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन सही करवा देगी ये टेक्निक।
दोस्तों कम से, अगर आप पेपर में शांत रहे ना, तो कम से कम आप लिख के ले लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके जो रॉन्ग होने थे वो बिल्कुल नहीं होंगे। और दोस्तों आपका जो स्कोर है ना वो कम से कम यहाँ पे 7 से 8 मार्क्स बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसको काम किस तरह से रखना है, जब आप पेपर देने बैठे तो आपको दोस्तों अपने माइंड की थॉट है उनको बिल्कुल जीरो कर देना है। आपको ये सोचना है कि हाँ जो मैंने पढ़ा वही एग्जाम में आएगा। क्वेश्चंस देखा, आराम से उसको रीड किया दोस्तों, और फिर उसको फटाफट से आप सोल्व करिए। और ये भी देखिए कि दोस्तों आपने सही ऑप्शन पे क्लिक किया या नहीं किया। दोस्तों अगर काम रह के आप अगर पेपर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 7 से 8 मार्क्स ऐसे हैं जो आप लूज कर सकते थे। और दोस्तों 7 से 8 का मतलब है कि कम से कम 7 से 8 लाख लोगों से आप आगे निकल चुके हैं। दोस्तों ये 7 से 8 मार्क्स आप अपने मार्क्स में गेन कीजिए। मान लीजिए आज आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो अगर आप काम रह के पेपर देंगे ना तो आज ही आपका स्कोर 128 प्लस हो चुका है। दोस्तों ये अपनी सिली मिस्टेक है। दोस्तों सिली मिस्टेक से तो एग्जाम सीजीएल फाइनल क्रैक करते हुए लोग रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको पेपर काम होके देना है। थर्ड पॉइंट दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको दोस्तों थर्ड है पेपर एनालिसिस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आपका जो स्कोर अगर स्टक हो गया है तो वो यहां से बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या करना है पेपर एनालिसिस, सबसे पहले दोस्तों आप अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट वो चाहे किसी भी कंपनी का हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और उसके बाद दोस्तों मॉक एनालिसिस किस तरह से करना है, आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसमें दोस्तों आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। दोस्तों मैं आपको पूरा 100% वो सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से ये टेबल आपका स्कोर है वो 20 से 30 मार्क्स बढ़ा देगी। दोस्तों यहां पे आपको लिखना है टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए। यहां पे दोस्तों आपको लिखना है कितने आपने रॉन्ग कर दिए। यहां पे दोस्तों आपको लिखना है कितने राइट कर दिए। यहां पे दोस्तों आपको अपनी परसेंटाइल लिखनी है। यहां पे दोस्तों आपका टोटल स्कोर। और दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है यहां पे मिस्टेक्स। दोस्तों ये 6 पॉइंट आपको अपने टेबल में नोट करना। आप एक A4 साइज का पेज बना लीजिए और दोस्तों इसमें सबसे पहले आप यहां पे लिखिए मॉक टेस्ट 1। दोस्तों आज अगर आपने मॉक टेस्ट 1 दिया है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 86 क्वेश्चन कर दिए। तो दोस्तों यहां पे लिखना है कि आपने टोटल इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों, 86। मान लीजिए दोस्तों आपके 7 रॉन्ग हो गए और दोस्तों आपके 79 दोस्तों सही हो गए। दोस्तों आपके परसेंटाइल मान लीजिए कि 86% है। दोस्तों आपका स्कोर जो भी है टोटल यहाँ पे नोट कीजिए। और दोस्तों जो मिस्टेक मैं आपको बताऊं, इस टेबल का फायदा क्या है दोस्तों, आप जब मॉक देते हैं ना तो आपको ये नहीं पता चलता कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है क्या है। अगर आप ये टेबल मेंटेन करेंगे तो दोस्तों आप जो यहाँ पे लिखेंगे ना, मान लीजिए मिक्सर का आपका कोई टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो दोस्तों आप, और दोस्तों इसको 3 मॉक के बाद फुल एनालिसिस किस तरह करना वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका मिक्सर का टॉपिक है वो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। दोस्तों क्या करना है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ पे देखेंगे 86 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। उन 14 क्वेश्चन में से आपको ये चीज देखनी है, जो लास्ट के जो 14 क्वेश्चन बचे उनमें आपको दोस्तों ये नोट करना है कि वो क्वेश्चन या तो आपके देखे हुए नहीं थे, या दोस्तों उनमें ऐसी कैलकुलेशन थी वो नहीं कर पाए, या दोस्तों थर्ड है कि आपका जो वो टॉपिक है वो भी नहीं पढ़ा हुआ था। इन 14 वो क्वेश्चंस तो आपको देखने ही देखने। इसके अलावा दोस्तों ये 7 क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक में नोट करनी है। और दोस्तों जब आप नेक्स्ट एक मॉक देने जाएं उससे पहले दोस्तों आपको इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करना होगा कि हाँ यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से मैं दोस्तों यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाया। दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट्स को लेके बनानी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दोस्तों हर सब्जेक्ट के आप अलग अलग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैथ्स के लिए है, इसी तरह दोस्तों आप इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए दोस्तों ये टेबल मेंटेन कीजिए, एक डायरी या नोटबुक मेंटेन कीजिए। उसमें डेली आप लिखिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया, कहां पे आपकी मिस्टेक हो रही है। जब 3 मॉक आप रेगुलर दे लें उसके बाद दोस्तों अगर आपकी मिस्टेक्स में सेम टॉपिक आ रहा है तो उस टॉपिक को एक बार पूरा अच्छे से पढ़िए, कवर कीजिए, उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट दीजिए। और दोस्तों कितने मॉक टेस्ट देने नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं।
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका स्कोर यहां से 150 प्लस इजीली हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों एग्जाम में इंप्रूव वही आदमी नहीं कर पाता जिसको अपनी वीकनेस का नहीं पता होता। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करें कितने मॉक देने आपको। मॉक टेस्ट दोस्तों, अब आपको 2 मॉक टेस्ट डेली के देने हैं। एक दोस्तों आपको देना है प्रीवियस ईयर, और दोस्तों एक आपको देना है न्यू मॉक। और दोस्तों सैटरडे संडे आपको लाइव मॉक्स देने हैं। सैटरडे संडे लाइव मॉक्स। दोस्तों आप मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। एसएससी सीजीएल के दोस्तों आप टेक्स्ट बुक, गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप, अड्डा 247 की क्विज, परमार सर का पीईटी, दोस्तों आरबी का जो लाइव मॉक टेस्ट है, द पंडित्स का दोस्तों लाइव मॉक टेस्ट है। दोस्तों आप इन सारी टेस्ट सीरीज को जो अलग अलग दोस्तों टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आपकी कौन सी टॉपिक में वीकनेस है। और एक और चीज बताओ, मॉक में दोस्तों अगर कभी आपका स्कोर बहुत कम भी आ जाए तो आप ये सोचिए, कई बार मॉक में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं इररिलेवेंट, ताकि आप उस एग्जाम के जो मेथड है उसके एक बार आप बिल्कुल आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में कभी बार कुछ गलत क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ और चीजें भी हो सकती है, तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर रहे। इसके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाल जाते हैं इररिलेवेंट, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मॉक में स्कोर कभी कम भी आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों आप एक प्रीवियस ईयर का मॉक जरूर दें, उससे आपकी जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और आपको ये पता रहेगा कि इस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। दोस्तों ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आपको प्रीवियस ईयर का मॉक देना है, एक आपको न्यू मॉक डेली देना है, और दोस्तों सैटरडे संडे को आप लाइव मॉक्स जो भी आप देना चाहे, जिस भी प्लेटफॉर्म के, सारे प्लेटफॉर्म के मॉक्स सेम होते हैं, बस किसी में 1 नंबर का क्वेश्चन, किसी में 10वें नंबर पे है, किसी में 20वें नंबर का है। तो दोस्तों इस चीज की चिंता इतनी करनी नहीं है। ऑलिव बोर्ड के भी आप लाइव मॉक दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों रिवीजन के बारे में एक और बात करना चाहूंगा। रिवीजन के लिए दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सारी चीजें दोबारा से पढ़ने बैठे। आप अपने वीकनेस का पता कीजिए। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वीकनेस, दोस्तों अब आप अपनी वीकनेस का पता कीजिए। हो सकता है कि आपका स्कोर से किसी एक सब्जेक्ट में कम आ रहा हो, मान लो आपका इंग्लिश में स्कोर कम आ रहा है, तो दोस्तों आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, आप उसका रिवीजन प्रॉपर कीजिए। अगर आपकी कोई थ्योरी में मिस्टेक है तो आप एक बार उसकी थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लीजिए। दोस्तों अब आपके पास वक्त नहीं है आप सारी चीजों को शुरू से पढ़ने बैठ जाएं। अब आपके पास ये कि आपकी जो वीकनेस रह गई है, कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं, उनको दोस्तों आपको मैक्सिमम करना है। और दोस्तों डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज भी, और मॉक टेस्ट के थ्रू तो आपको दोस्तों करनी ही करनी है। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें थी। और दोस्तों पेपर अटेम्प्टिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेहतरीन तैयारी किया है, लेकिन अगर आपका पेपर अटेम्प्टिंग मेथड सही नहीं है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका स्कोर 120 से 30 तक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये जो मैंने पूरी डिटेल स्टडी डिस्कस की है, अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखें, इन सारी चीजों को नोट डाउन करें, तो दोस्तों आपका स्कोर मैं गारंटी दे सकता हूं 150 160 प्लस इजीली जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से आपको काम रहना है, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, कितनी रिवीजन आपको करनी है, जो एनालिसिस किस तरह से करना है। दोस्तों ऐसे नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं और उनका एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों एक और चीज बता दूं, इस मॉक एनालिसिस का फायदा क्या है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आज आपने गलत कर लिया, अगर दोस्तों वो एग्जाम में आ गया और अगर फिर आपका गलत हो गया, तो दोस्तों आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मॉक टेस्ट का। तो दोस्तों ये सारी डिस्कस किया हमने, 120 से 170 किस तरह से पहुंचे, काम किस तरह से रहना है, सिली मिस्टेक से किस तरह से दोस्तों आपको बचना है। दोस्तों आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको यहां से 100% फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि हम वो दोस्तों एग्जाम भी क्रैक किया है और हमारी जो रियलिस्टिक अप्रोच है, किस तरह से हम 160 प्लस 170 प्लस और मेंस में दोस्तों 97 प्लस स्कोर आप अगर कर सकते हैं, 97% से ज्यादा करना है, तो दोस्तों आपकी हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो जरूर हेल्प करेगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों प्रिपरेशन के दौरान, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अभी बता दूं, मैं इंग्लिश की एक डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा इंग्लिश के लिए लेके रहेगा। दोस्तों हमारी वीडियोज को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।